अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स और ग्राफ को किया है। अभी हम देखने वाले इसी ग्राफ से रिलेटेड एक सारणी को, और ये सारणी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस सारणी में हम सबसे पहला कॉलम बना रहे हैं शर्त का। शर्त क्या होनी चाहिए, और इनसे पहले हम याद रखते हैं जरा जो व्यापक रूप था हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, क्या था वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे हम लोग पहले वाकिफ हो चुके हैं कि ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह व्यापक रूप है। इसी के अनुसार हम शर्त लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ की प्रकृति, यानी कि ग्राफ कैसा बन रहा है। यहाँ पर लिखेंगे इसके हलों की संख्या, यानी कि कितने इसके हल आएंगे। यहां चर्चा करेंगे कि यह संगत है या असंगत है। और आखिरी वाले में हमें बताना है विरोधी अविरोधी तथा आश्रित के बीच में। तो ध्यान रखते हैं हमारा सबसे पहला शर्त जो है कि यदि ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल आए b1 बाई b2 के, तब ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी। इस समय जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ में जो रेखाएं बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहने का मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। हलों की संख्या कितना होगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है इसलिए इसके केवल एक एवं अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का मतलब जिसके जैसा और कोई दूसरा ना हो, है ना। तो इसके कितने हल होंगे? केवल एक एवं अद्वितीय। अब याद रखने वाली बात कि हम संगत और असंगत की पहचान कैसे करते हैं। तो वैसे समीकरण युग्म में जिनका हल निकले वो संगत होते हैं। यहाँ केवल एक ही हल निकल रहा, लेकिन निकल तो रहा है, इसलिए ये कैसे हैं? संगत है। अब याद रखेंगे इन रेखाओं से याद रखेंगे विरोधी अविरोधी और आश्रित को। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कट गए हैं आपस में। तो कब कटेंगे? यदि ये विरोध नहीं करेंगे। विरोध नहीं किए इसलिए ये कट गए, इसलिए ये अविरोधी समीकरण युग्म है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं हमारा दूसरा शर्त है हमारा ये a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हो c1 बाई c2 के, है ना। यानी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है उसमें जो रेखाएं बनती हैं वो समांतर रेखाएं बनती हैं। समांतर रेखाएं यानी जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। समांतर रेखा कहने का मतलब ये दोनों रेखाएं को कितनों भी हम आगे बढ़ा दें, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब एक भी बिंदु पर नहीं काटा है, इसके लिए इसके कोई हल नहीं होंगे, है ना। कोई हल नहीं है। अब हल नहीं निकला यानी यह समीकरण युग्म असंगत है। और चूंकि ये नहीं कटाया है, चूंकि ये विरोध किया इसलिए नहीं कटाया, यानी कि ये समीकरण युग्म जो है यह विरोधी समीकरण युग्म है। अब आते हैं हमारा तीसरा शर्त है हमारा कि यदि ये a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के और ये भी इक्वल हो c1 बाई c2 के, इस वाले कंडीशन में ग्राफ जो बनता है वो संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखाएं कहने का मतलब एक रेखा और इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी बन गई, तब हम कहेंगे कि यह संपाती रेखाएं हैं। अब संपाती रेखा चूंकि एक रेखा पर ही दूसरी रेखा भी है, यानी वो हर एक बिंदु पर काट रहे हैं, यानी इसके हर एक बिंदु हल हो रहे हैं। यानी कि इसके हल कितने होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कितने बिंदुओं पर काट रहा है। रेखा को तो हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और ये एक रेखा पर ही दूसरी रेखा है, यानी हर एक बिंदु पर काट रही है, यानी हर एक बिंदु इसका हल हुआ, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हल निकला यानी कि संगत समीकरण युग्म है। और ऐसे समीकरण युग्मों को हम आश्रित कहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। यदि एग्जाम में आश्रित ऑप्शन में ना हो तो इसे भी हम अविरोधी ही मानेंगे, क्योंकि ये भी तो कट रहा है ना, हर एक बिंदु पर कट रहा है, तो ये भी कैसे हैं?
अविरोधी समीकरण युग्म है। ये सारणी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, जो एग्जाम में आएंगे। ऐसे हम एक्सरसाइज में भी बनाने में क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आते हैं हम अब अपने आगे एक्सरसाइज में आते, एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल 4 है हमारा कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, है ना। जांच करना है हमें ग्राफ बना करके और हल भी करना है। तो देखते हैं, हमारा समीकरण युग्म लिखा है एग्जाम्पल 4 के लिए। समीकरण दिए गए हैं x + 3y = 6, ये हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 3y = 12। ये दोनों समीकरण रहे। हमें ग्राफ द्वारा जांच करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। केवल जांच करना लिखा है, तो पहले जांच करेंगे, उसके बाद यदि संगत होता है तब उनके हल लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लाते हैं और ABC लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा x + 3y और +6 को इधर लाया तो -6 = 0। और इसको समीकरण 1 की जगह हम इसको अब लिख रहे हैं। दूसरा समीकरण था हमारा 2x - 3y = 12। इसे भी मानक रूप में ले आएंगे तो 2x - 3y - 12 = 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जांच करना है चूंकि हमें, तो a1 का मान लिख लेते हैं। a1 का मान x का गुणांक यानी कि 1, b1 का मान 3 और c1 का मान है -6। a2 का मान है हमारा 2, b2 का मान है -3 और c2 का मान है -12। चलिए हमें जांच करना है, तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, यानी a1/a2 का मान हो गया 1/2। दूसरा हमें निकालना है b1/b2, यानी b1 के जगह 3 और b2 के जगह -3। 3 से 3 कट गया, माइनस चला गया ऊपर, ये आ गया -1। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। अब नॉट इक्वल वाले संगत या असंगत होते हैं, तो संगत होते हैं, तो समीकरण युग्म संगत हैं। कैसे हैं ये समीकरण युग्म? संगत हैं। यहीं से हमें यह भी पता चल गया कि ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। तो चलिए आते हैं ग्राफ बनाने वाला काम में। आते हैं सबसे पहले हम अपने समीकरण 1 से, हम देख लिए संगत है तो इसे ग्राफ द्वारा हल करना था हमें। तो समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 है हमारा x + 3y - 6 = 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो ये +3y को इधर लाया -3y और ये -6 को इधर लाया +6। इसके लिए अब एक मान सारणी बनाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, लेकिन एकदम कंफर्म सही बनाने के लिए हम 3 बिंदु लेते हैं, ना। अब क्या करेंगे, y की जगह 0 रख लेते हैं। y = 0 रखने पर, तो जब y की जगह 0 रखा तब x का मान क्या आ जाएगा, -3 × 0 + 6, यानी 0 + 6, ये आ गया 6। यानी कि जब हमने y की जगह 0 रखा तब x का मान आ गया 6। अब y की जगह 1 रख लेते हैं। y = 1 रखने पर, तो जब y की जगह 1 रखा तब x का मान क्या आ जाएगा, -3 × 1 + 6, यानी कि -3 + 6, यानी कि +3 आ गया। यानी y की जगह 1 रखा तो x का मान 3। इस बार y की जगह 2 रख लेते हैं। y = 2 रखने पर, तो जब y की जगह 2 रखेंगे तब x का मान आ जाएगा -3 × 2 + 6, यानी कि -6 और +6 मिलकर के हो गए 0। यानी y की जगह रखा 2 तो x का मान आ गया 0। यहाँ हमारा समीकरण 1 का काम कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, दूसरा हमारा समीकरण है 2x - 3y - 12 = 0। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालना चाहें तो 2x बराबर, ये -3y को इस साइड लाएंगे, ये +3y और -12 को इधर लाएंगे, तो ये हमारा +12 बनेगा। यानी कि x का मान 3y + 12 और ये गुना वाला 2 आ गया डिवाइड में। इसके लिए भी एक मान सारणी बनाए 3 वैल्यूज वाली।
यानी x और y, सबसे पहले y की जगह 0 रख लेते हैं। तो यदि y की जगह 0 रखें तब x का मान 3 गुना 0 प्लस 12/2, 0 से गुना हुआ 0 बन गया, 0 प्लस 12/2 यानी 12 में जब 2 जोड़ा 0 जोड़ा तो 12 और 2 से काटा तो 6, यानी कि वैल्यू आ गया 6। यानी जब हम y के जगह रख रहे हैं 0 तो x का मान आ गया 6। अब यहाँ हम प्लस में यदि मान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखने वाली है क्या कि नीचे में 2 है सर, यानी कि हमको 2 का गैप लेना है। तो इस बार हम प्लस में नहीं माइनस वाले नंबर्स को ले रहे हैं। तो y बराबर -2 रखने पर, तो यदि y की जगह -2 रखे तब x का मान 3 गुना -2 प्लस 12/2 यानी कि -6 प्लस 12/2 यानी ये आ गया हमारा 6/2 यानी कि 3। यानी जब हमने y की जगह -2 रखा तो x का मान आ गया 3। अब y की जगह हम -4 रख लेते हैं, 2 का गैप होना चाहिए तो 2 और 2 4 यानी माइनस में ही रख रहे हैं। तो y का मान रखे -4 तो x का मान आ गया 3 × -4 प्लस 12/2 यानी कि -12 प्लस 12/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0 हो गया। यानी कि y की जगह हमने -4 रखा तब x का मान आ गया है 0। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इस साइड ग्राफ को बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने अक्ष बना लिया, ये हमारा x डैश, y और y डैश गिनती लिख लेंगे यहाँ 0 1 2 3 4 5 और 6 7, ऊपर में प्लस में 1 2 3 4 5 और 6, इस साइड माइनस में, चूंकि हमें x का माइनस में काम नहीं है इसलिए हमने x डैश के साइड ज़्यादा बड़ा नहीं खींचा है, -1 और -2, y -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर हमारा -5। चलिए अब जरा बिंदुओं को खोजते हैं। तो सबसे पहले हमारा बिंदु है पहले डब्बे के लिए x6 और y0, यानी x6 और y0 ये तो यही हो गया। चलिए अगला बिंदु है हमारा x3 और y1, x3 पर पहुंचा और y1 के सामने लगभग यहाँ पर बिंदु बन रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा बिंदु हमारा x0 और y2 यानी x0 और y2, इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे, चलिए मिला दिया जाए। तो इन तीनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, सभी बिंदुओं का नाम लिख देंगे। ये वाला बिंदु है हमारा x0 और y2, ये बिंदु है हमारा x3 और y1 और ये बिंदु है हमारा x6 और y0। इस समीकरण को हमने इस रेखा को हमने समीकरण 1 के लिए बनाया है, तो इस वाले का नाम हम लिख देंगे x + 3y - 6 = 0। ये हमारा पहले लाइन का काम कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने दूसरे डब्बे में। दूसरे डब्बे में भी हमारा पहला वैल्यू है x6 y0, यानी यही बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है हमारा x3 और y-2, x3 और y-2 लगभग यहाँ होना चाहिए। चलिए अगला है हमारा x0 और y-4, x0 और y-4। तो अब इन तीनों को जरा मिला देंगे। ये हम x3 था और y-2 था, यहाँ पर है बिंदु। इन तीनों बिंदुओं के भी नाम लिख देंगे। ये तो 60 हो चुका, ये है हमारा x3 और y-2 और ये बिंदु है हमारा x0 और y-4 और इसको हमने समीकरण 2 के लिए बनाया है, इसका नाम लिख देंगे समीकरण दूसरा वाला, यानी 2x - 3y - 12 = 0। हमें हल ज्ञात करने थे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया वही हमारा हल होगा, यानी कि हल के रूप में x बराबर मिला है 6 और y बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 5 में।
तो एग्जाम्पल 5 हमारा कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है, यानी कि ग्राफ बना करके बताना है। समीकरण युग्म हमारा दिया गया है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, यह है हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस 24/5y और प्लस 3/5 बराबर 0। हमें ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है, यानी उस सारणी का प्रयोग करके बताएंगे हम कि इसके कितने हल हैं। तो बताने के लिए हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 चाहिए। तो सबसे पहले a1 का मान 5, b1 का मान -8 और c1 का मान 1, a2 का मान है हमारा 3, b2 का मान है -24/5 और c2 का मान है 3/5। हमें हलों की संख्या बताना है। सबसे पहले निकालेंगे a1/a2 का मान, तो a1/a2 यानी कि 5/3। दूसरा हम निकालेंगे b1/b2 यानी -8, और इस -8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, और नीचे b2 का मान यानी -24/5। इस तरह से ये 4 नंबर के फॉर्म में आया। और 4 नंबर के बारे में हमने पढ़ा है 1/2, 4 वाला चला जाता है ऊपर और 3 वाला रह जाता है नीचे। माइनस से माइनस कट गया, 8 से 24 कट गया 3 बार में, ये भी आ गया 5/3। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो हम c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 के लिए c1 है हमारा 1, इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, और c2 है हमारा 3/5। फिर से 4 नंबर, तो 1/2 यानी 1/1, और ये 5 चला गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, तो ये भी बन गया 5/3। तो हमारे पास क्या आ गया है, आ गया चूंकि a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 इक्वल आ गया है c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना। हमें केवल ये ज्ञात करना था कि कितने हल हैं ग्राफ द्वारा। तो ये सारणी बना था, हम ये ग्राफ द्वारा ही हम लोग निकाले थे। तो इस सारणी की मदद से हम बता सकते हैं कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। वैसे आप चाहें तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ बना करके भी जब आप देखिएगा तो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी आ जाएगी, यानी संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसके बाद आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 6 में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। दो दोस्तों के बीच की कहानी है जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को बेवकूफ़ बना रही है। ये बात हमें तब मालूम चलेगा जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बना रही है। दो दोस्तों के बारे में बात है। कह रहा है एग्जाम्पल 6 में कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा प्रत्येक के कितने नए खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नए खरीदे,
तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की चार गुनी से भी चार कम है। सहेलियों कि यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। चलिए, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि चंपा एक सेल में गई और पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। हमें नहीं मालूम कि उसने कितने पैंट खरीदे, हमें नहीं मालूम कि उसने कितने स्कर्ट खरीदे, तो इन दोनों को हम एक्स और वाई मान लेंगे। तो माना कि खरीदी गई पैंटों की संख्या बराबर एक्स तथा खरीदी गई स्कर्टों की संख्या बराबर वाई है। क्या क्या मान लिया हमने कि पैंट खरीदे गए पैंटों की संख्या x और खरीदी गई स्कर्टों की संख्या y। अब देखते हैं, जब उसकी सहेली ने पूछा चंपा से कि कितने नए खरीदे, तो चंपा ने क्या कहा है कि स्कर्ट की संख्या जो है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या के दुगनी से दो कम है, यानी स्कर्ट की संख्या यानी कि हमारा y। और ये काम प्रश्नानुसार खरीदी गई स्कर्टों की संख्या यानी कि y जो है खरीदी गई पैंटों की संख्या के दुगनी से दो कम। तो पैंट हमने खरीदा x, इसका दुगना यानी दो से गुना से दो कम, यानी क्या आ गया हमारे पास y बराबर 2x - 2। यदि इसको हम समीकरण बनाना चाहें तो y को भी इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया हमारा 0, ये 2x - 2 और -y। इसी को अगर हम अरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 2x - y - 2 बराबर 0। ये बना हमारा समीकरण 1। फिर चंपा ने क्या कहा कि स्कर्ट की संख्या जो है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, यानी स्कर्ट की संख्या यानी कि y, पैंटों की संख्या यानी कि x का 4 गुनी यानी 4 से गुना कर दिए, इससे कितना कम है तो 4 कम है। यानी यहां भी बन गया हमारा y बराबर 4x - 4। यदि इसके भी समीकरण बनाना चाहें y को इधर भेज देते तो लड्डू 4x - 4 और ये -y, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4x - y बराबर +4, या एक ही साइड ले आते हैं 4x - y - 4 बराबर 0। ये हमारा बना समीकरण 2। अब दो समीकरण बना लिए हैं तो दो मान सारणी भी बनानी होगी।
तो आते हैं हम सबसे पहले अपना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम y का ही मान निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 2 और इस y को इस साइड भेज दिया इक्वल टू y, जो कि हमें पहले भी दिया था, यानी y बराबर 2x माइनस 2। इसके लिए हम बनाएंगे एक मान सारणी। तीन वैल्यूज रखेंगे ग्राफ को सही बनाने के लिए। सबसे पहले x के जगह 0 रख लेते हैं। तो जब x के जगह 0 रखा तब y का मान 2 इंटू 0 माइनस 2, यानी कि 0 माइनस 2 यानी कि आ गया माइनस 2, यानी x के जगह रखा है 0 तो y का मान आ गया है माइनस 2। x के जगह 1 रख लेते हैं, यानी x बराबर 1 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 0। यानी जब हमने x के जगह 1 रखा तब y का मान आ गया 0। चलिए अब हम x के जगह 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा। x का मान रखा 2 तो y भी आया 2। यह हमने समीकरण 1 का काम कंप्लीट किया। अब हम आते हैं समीकरण 2 से। तो हमारा दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से ही y का ही मान निकाल लेते हैं। तो 4x माइनस 4 बराबर y, यानी हम लिख सकते हैं y बराबर 4x माइनस 4। इसके लिए भी हम एक मान सारणी बनाएंगे, ऊपर ही लिख देते हैं। तो इसके लिए भी हम एक मान सारणी बनाएंगे और इसके हलों को हम नीचे लिख रहे हैं। जो वैल्यूज को रखने वाले 3 वैल्यू रखेंगे कम से कम ग्राफ को सही बनाने के लिए। चलिए x के जगह 0 रखते हैं सबसे पहले। x बराबर 0 रखने पर आ जाएगा हमारा y का मान 4 इंटू 1 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 यानी कि 0। यानी जब हमने x के जगह 0 रखा तो y भी आ गया हमारा 0। यहाँ 1 लिख दिया हमने, यहाँ 1 नहीं 0 रख रहे हैं ना। तो जब 0 रखेंगे तो ये हमारा बना 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4। यानी जब हमने x के जगह 0 रखा तब y का मान आ गया माइनस 4। x बराबर अब हम 1 रख रहे हैं, 1 रखने पर y का मान आ जाएगा हमारा 4 इंटू 1 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 यानी 0। यानी x 1 रखा तो y का मान 0 आ गया। अब x के जगह 2 रख रहे हैं, x बराबर 2 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 8 माइनस 4 आ गया हमारा 4। x के जगह जब 2 रखा तो y का मान आया 4। अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। चलिए तो हम अक्ष बना लेते हैं सबसे पहले, x और x डैश, y और y डैश गिनतियों को लिख लेते हैं। ये हमारा मूल बिंदु 0, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर में y हमारा प्लस में 1 2 3 और 4, x माइनस में माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 और नीचे y माइनस में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। इसको ज़रा इस साइड हम इस बार लिख रहे हैं, इस साइड लिख देते हैं माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। चलिए बिंदुओं को ढूंढते हैं। सबसे पहले हमारा बिंदु है x0 और y माइनस 2। x0 और y माइनस 2 हमारा ये वाला बिंदु रहा। अगला है हमारा x1 और y0। x1 और y0 हमारा ये वाला बिंदु रहा। और अगला है x2 और y2, ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा हमारा। चलिए ज़रा इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तीनों बिंदुओं के नाम लिख देंगे।
ये है हमारा x2 और y2, ये है हमारा x1 और y0, और ये हमारा x0 और y-2। ये वाला लाइन हमने पहले समीकरण के लिए खींचा है, तो इसका नाम समीकरण 1 लिख देंगे, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। आते दूसरे मान सारणी में, दूसरे वाले मान सारणी के लिए हमारा x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4, x1 और y0, x1 और y0 तो हमारा यही रहा। इसके बाद है x2 और y4। चलिए जरा इन तीनों को भी मिला दिया जाए। तो इस प्रकार से हम देख क्या रहे हैं, इन तीनों बिंदुओं को पहले नाम लिख देते थे। ये हमारा x2 और y4, x1 और 0 तो हो चुका, ये बिंदु हमारा x0 और y-4। अब इस रेखा को हमने दूसरे वाले समीकरण के लिए बनाया है, तो इसका नाम दूसरा वाला समीकरण लिख देते हैं। दूसरा वाला समीकरण यानी कि 4x माइनस y-4 बराबर 0। हमें बताना था हल। अब जहाँ प्रतिच्छेद करता है वही हल होता है, तो हल है हमारा x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी x हमने किसको माना था, स्कर्टों की संख्या को, है ना। x हमने माना स्कर्टों की संख्या, यानी कितना स्कर्ट खरीदा इसने, तो केवल एक स्कर्ट खरीदा। स्कर्टों की संख्या केवल एक, और पैंटों की संख्या, पैंट कितने खरीदे इसने, तो पैंटों की संख्या को हमने y माना था, y का मान 0 आया, यानी 0। इसलिए हमने कहा था कि ये बेवकूफ़ बना रही है ना, केवल एक स्कर्ट खरीदने के लिए गई और इतना सारा वर्कआउट क्वेश्चन बनवा दी, है ना, इसलिए बेवकूफ़ बनाने वाला था। अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सारे हमने बना लिए। तो हम अब आएंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी हमें ग्राफ बनाना है। और 1 का 1 क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है, चार अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या कहा है हमें कि 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों मिला के कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या कहा गया है हमें कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी हमें ये नहीं मालूम है कि कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, एक्चुअली निकालना भी हमें यही है। तो मान लेते हैं हम, माना कि लड़कियों की संख्या
बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। तो आ जाते हैं प्रश्नानुसार, हमें 10 विद्यार्थी दिए गए हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों मिला के कितने हैं, तो 10 हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा बना समीकरण 1। आगे आते हैं, पुनः कहा क्या है हमें कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हमारी लड़कियां और ये लड़के, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है यानी लड़के कम है, जोड़ते हमेशा कम के साइड है यानी लड़कों के साइड 4 जोड़ दिया, यानी ये हमारा समीकरण बना x माइनस वाई बराबर 4। तो 2 समीकरण बना लिए हमने। अब मान सारणी बनाएंगे तो आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा x प्लस y बराबर 10, तो यहां से यदि हम x का मान निकाल लें तो 10 माइनस वाई। अब इसके लिए एक मान सारणी बना लेते हैं। x और y के जगह 4 रख लेते हैं। y बराबर 4 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6। तो जब हम y के जगह 4 रखे तो x का मान आ गया 6। y के जगह इस बार 5 रख लेते हैं। तो यदि y के जगह 5 रखा तब x का मान 10 माइनस 5 यानी कि 5 आ गया, यानी y रखा 5 तो x भी आया 5। इस बार y के जगह 6 रख लेते हैं। y बराबर 6 रखने पर तब हमारा x का मान आ गया 10 माइनस 6 यानी कि 4। जब हमने y की जगह 6 रखा है तब x का मान आ गया है 4। यह हमारा समीकरण 1 रहा। अब आते हैं हम अपने समीकरण 2 में। तो हमारा समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, यानी यहां से x का मान निकाले तो 4 प्लस वाई। इसके लिए ही मान सारणी बना लेते हैं। x और y, इस बार y की जगह 1 रख लेते हैं। तो यदि 1 रखें तो y बराबर 1 यदि रखें तो x का मान 4 प्लस 1 यानी कि 5 आ जाएगा। जब हमने y की जगह 1 रखा तब x आ गया 5। y की जगह 2 रख लेंगे तब हमारा x का मान 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ गया। y की जगह रखा 2 तो x आ गया हमारा 6। इस बार y की जगह 3 रख लेते हैं। तो y बराबर 3 रखने पर x का मान आ जाएगा हमारा 4 और 3 यानी कि 7। x आ गया 7, y हुआ हमारा 3। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। अक्ष बना लिया हमने, x और x डैश, y और y डैश, गिनतियों को लिख लेंगे। मूल बिंदु 0, प्लस में 1 2 3 4 5 और 6 और 7, प्लस में भी y होगा 1 2 3 4 5 और 6। इधर माइनस में x को लिख लेते हैं, -1 -2 और -3, -1 और -2। इसलिए माइनस में ज़्यादा लिया क्योंकि हमारा माइनस का काम ज़्यादा है नहीं। चलिए पॉइंट्स को खोजते हैं। पहला पॉइंट हमारा x 6 और y 4, x 6 और इसी लाइन पर y 4 लगभग यहाँ होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा x 5 और y 5, और तीसरा पॉइंट हमारा x 4 और y 6। तो इस प्रकार हम तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। तीनों बिंदुओं के नाम लिख देंगे। ये हमारा x4 और y 6, ये हमारा x भी 5 y भी 5, और ये हमारा x 6 और y 4। चूंकि हमने पहले समीकरण के लिए इस वाले लाइन को बनाया तो पहला समीकरण का नाम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। अब हम अपने दूसरे में आते हैं। दूसरा हमारा x 5
और y1 x5 और y1, दूसरा बिंदु है हमारा x6 और y2, तो x6 और y2, और तीसरा बिंदु हमारा x7 और y3। इन तीनों को भी मिला देंगे। इस प्रकार ये वाला बिंदु हमारा है x7 और y3, ये बिंदु है हमारा x6 और y2, और ये बिंदु हमारा x5 y1, और इस वाले लाइन को हमने दूसरे समीकरण के लिए बनाया है, तो इसका दूसरा वाला नाम लिख देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 4। दोनों रेखाएं एक दूसरे को x बराबर 7 और y बराबर 3 पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए हल है हमारा x7 और y3। x यानी कि लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 3। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन।